हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन वापस से करने वाले हैं, क्योंकि उसको हम लामिस, जो लॉ ऑफ साइन है उसको हम लामिस थ्योरम भी बोलते हैं और उसकी वजह से हमारे न्यूमेरिकल बहुत ही आसान बन जाते हैं। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक मैं आपको बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल भी कराऊंगा ताकि आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस इजी बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं टाइटल लगाऊंगा लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन। फ्रेंड्स, ये जो है वो हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.2 भी है। एग्जाम्पल नंबर 3.2 के तौर पर हम इसको लेंगे, एग्जाम्पल 3.2 अपने एनसीईआरटी में। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर लूँ, वेक्टर ए जो कि हमारा वेक्टर ओ पी है, वेक्टर ओ पी जो कि हमारा वेक्टर ए है, और दूसरा जो वेक्टर है हमारा वेक्टर ओ क्यू, यहाँ पे वेक्टर ओ क्यू वो हमारा वेक्टर बी है, वेक्टर बी। और मान लेते हैं कि दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दोनों के बीच का एंगल हमारा थीटा है। अब हम क्या करें कि अगर ये जो ए वेक्टर है उसको मैं पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करूँ, पैरेललोग्राम मेथड हमारा जो हम लर्न कर चुके हैं, तो हमने ये जो वेक्टर ओपी है उसको यहाँ पे शिफ्ट करा, राइट, उसको हम एस बोल देते हैं यहाँ पे। और ये जो ओ क्यू वेक्टर है उसको हम पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये हमने उसको यहाँ पे शिफ्ट करा इस तरीके से। तो ये वेक्टर हमारा ए है तो ये भी ए रहेगा, और ये वेक्टर बी है तो ये भी हमारा वेक्टर बी रहेगा। तो अब देखिए कि जो हमारा बी वेक्टर है दैट इज नाइदर ऑन एक्स नॉर वाई, दोनों के बीच में कहीं पे फंसा पड़ा है, राइट। यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल थीटा है हमारा, तो b का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा हमारा b cos थीटा। कंपोनेंट कैसे निकालते हैं वो भी हम लर्न कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कंपोनेंट b cos थीटा आएगा, राइट, b cos थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर उसके, वो क्या आएगा, b sin थीटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थीटा एंगल बना है तो ये आएगा हमारा b cos थीटा, और ये यहाँ पे होता है तो हम उसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ये यहाँ पे है ना, उसको अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ तो वो क्या रहेगा हमारा b साइन थीटा। हमने बस इसको यहाँ पे शिफ्ट करा है तो b साइन थीटा है हमारा, b साइन थीटा, राइट। ये हमारा b cos थीटा हो गया, ये हमारा b साइन थीटा हो गया, ओके। ये हमारा n है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट मिलेगा हमें वेक्टर r, तो क्या होगा, वेक्टर a प्लस बी होगा, वेक्टर r। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा यहाँ p पे से यहाँ पे, और इसको हम m बोल सकते हैं, कि हमारा रिजल्टेंट है तो हम बोलेंगे m पॉइंट। ये जो एंगल बन रहा है रिजल्टेंट r और a के बीच का, उसको हम अल्फा बोल देते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर r और किसी एक वेक्टर a के बीच में एंगल हमारा अल्फा बन रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है उसको हम बीटा बोल देते हैं, बीटा एंगल, ये अल्फा एंगल, ये बीटा एंगल, और ये पूरा हमारा थीटा एंगल, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या करा है, ए पैरेललोग्राम मेथड से वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकाला है जो कि वेक्टर आर है। यहाँ पे रिजल्टेंट निकाला है जो कि हमारा वेक्टर आर है, ओके। और हमारा यहाँ पे टारगेट यह है, राइट, कि हमें यहाँ पे लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन डिराइव करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको मिटा देता हूँ, और ये भी आई होप आपको समझ आया होगा। ये वेक्टर हमारा ना तो एक्स में है ना ही वाई में है, तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा वो यहाँ पे आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन थीटा वो हम यहाँ पे लेंगे, ओके। तो इस तरीके से हमने उसको ले लिया है यहाँ पे, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट है ओ एस, अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ पूरा, ये ट्राइंगल ओ एस और यहाँ पे एन है,
बीच में कहीं पे यहाँ पे पी है, हम तो पूरा ट्राइंगल लेंगे। तो पूरे ट्राइंगल में हाइपोटेनस यानी कि ओ एस स्क्वायर मिलेगा हमें। तो ओ एस का स्क्वायर हमारा क्या आएगा, ओ एन स्क्वायर, एक साइड हमारी ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन लेकिन यहाँ पे ओ एन हमारा क्या है, तो ओ एन हमारा है ओ पी प्लस पी एन, राइट। तो ओ पी हमारे पास है ए, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, और पी एन हमारे पास है बी कॉस थीटा, राइट। ये हमें ओ एन की वैल्यू मिल गई। बाकी एस एन की वैल्यू तो हमारे पास है ही, बी साइन थीटा, ये रही। जो एस एन है उसकी वैल्यू हमारे पास है बी साइन थीटा। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और ये दोनों वैल्यू को ओ एन और एस एन दोनों वैल्यू को हम प्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सब्स्टिट्यूट बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन 1, दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर प्लेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस, तो फ्रेंड्स जो एस एन की वैल्यू है वो हमारे पास है बी साइन थीटा, राइट। तो बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा। अब हम इसको एक्सपांड करेंगे इसी टर्म्स को यहाँ पे, तो ओ एस स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी टर्म पूरी क्या है, बी कॉस थीटा है तो उसका स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से हो जाएगा। तो ओ एस स्क्वायर हमारा आएगा स्क्वायर प्लस, ये मैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को साथ में लिख रहा हूँ, राइट, ताकि बी स्क्वायर को कॉमन निकाल के साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम 1 लिख सके, और जो बाकी बची टर्म है 2ab कॉस थीटा, राइट। तो ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, बी स्क्वायर को हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा है हमारे पास, साइन स्क्वायर तो मैंने लिखा ना, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया ये वाला, ओके। तो बाकी बचा हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमें मिल गया, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं ओ एस स्क्वायर हमारा क्या है, आर का मैग्नीट्यूड है, आर स्क्वायर लिखेंगे हम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू बी स्क्वायर ही आएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लें आर का, अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लें, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये जो आया हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा लॉ ऑफ कोसाइन है, लॉ ऑफ कोसाइन। ये हमें कब यूज करना है, जब हमारे किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा हो, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ये हम यूज करेंगे। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर अलग अलग एंगल होते हैं तो किस तरह से उसका रिजल्टेंट निकल कर आता है, कब वैल्यू मैक्सिमम होती है, कब मिनिमम होती है, कब जीरो होती है, राइट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अगर ये जो हमारा ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल हम लेंगे, अब हमें लॉ ऑफ साइन डिराइव करना है, राइट। तो ये जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ एस एन, फ्रॉम डायाग्राम अगर मैं यहाँ पे लूँ ट्राइंगल ओ एस एन, तो इन ट्राइंगल ओ एस एन में ये हमारा 90 डिग्री है और यहाँ पे हमारा अल्फा बन रहा है। तो अगर मैं साइन अल्फा कंसिडर करूँ, तो साइन अल्फा में क्या मिलेगा, अपोजिट साइड यानी एस एन अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आर। तो एस एन हमें मिल गया आर साइन अल्फा, एस एन की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पे, आर साइन अल्फा, राइट। और अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ, ट्राइंगल एस पी एस एन, इन ट्राइंगल पी एस एन, ये हमारा ट्राइंगल पी एस एन है, तो इसमें हमारा साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट साइड एस एन अपॉन
हाइपोटेनस बी आ जाएगा। तो SN हमें यहाँ पे मिलेगा B sin थीटा, राइट। तो यहाँ पे इसको हमने इक्वेशन 1 बताया है, ये हमारा इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मानते हैं, इसको इक्वेशन 4। फ्रेंड जिस तरीके से हमने ट्राइंगल OSN और PSN यूज करा, उसी तरीके से 2 ट्राइंगल और यूज करते हैं हम। पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल OPM, इन ट्राइंगल OMP। अब देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, अब ये 90 डिग्री है, और अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा लूंगा तो साइन अल्फा हमारा क्या आएगा, ये अपोजिट साइड PM, और ये हमारा हाइपोटेनस होगा ए। तो PM हमें मिलेगा A साइन अल्फा, PM हमें क्या मिलेगा, A साइन अल्फा, ये वैल्यू मिल गई। अब उसी तरीके से अगर मैं ये ट्राइंगल लूँ, ये 90 डिग्री है, ट्राइंगल SMP, तो इन ट्राइंगल SMP यहाँ पे अगर हम साइन बीटा मान लें, इसको साइन बीटा, ये हमने यहाँ पर साइन बीटा माना हुआ है, साइन बीटा, तो ये 90 डिग्री है, तो अपोजिट साइड यानी कि PM डिवाइड बाय हाइपोटेनस हमारा B है, तो डिवाइड बाय B आ जाएगा। तो PM इज इक्वल टू B साइन बीटा, PM इज इक्वल टू B साइन बीटा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 5 और इसको 6। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो दोनों के लेफ्ट साइड पे SN है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं R साइन अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा। अगर मैं B को यहाँ पे ले आऊँ और R को यहाँ पे ले आऊँ, तो साइन अल्फा अपॉन B दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन R, साइन अल्फा अपॉन B दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन R, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम बोलेंगे अपना इक्वेशन नंबर 7, राइट। और अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6, राइट। इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर करेंगे, तो PM दोनों के लेफ्ट साइड है, तो A साइन अल्फा इज इक्वल टू B साइन बीटा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, B को नीचे लाएंगे, साइन अल्फा अपॉन B इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन A, साइन बीटा अपॉन A कर लेंगे। अब आप देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन 7 और 8 आप देखिए, 7 के भी लेफ्ट साइड पे साइन अल्फा बाई B, यहाँ पे भी साइन अल्फा बाई B। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे इक्वेशन 7 और 8 को, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड 8 हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन अल्फा अपॉन B दैट इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन A दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन R, साइन थीटा अपॉन R। तो ये हमें एक इक्वेशन मिला जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। ये इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ साइन, ये हमारा है लॉ ऑफ साइन, राइट। साइन के एंगल का एक रिलेशन हमें मिला। तो फ्रेंड्स ये रिलेशन को लामीज थ्योरम भी बोलते हैं, किसी इक्वेशन को बोलेंगे लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम। इसको हम और अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको बताता हूँ कि जो अल्फा एंगल है, साइन अल्फा उसके सामने वाली साइड है B, उसके डिनोमिनेटर में आएगी, देखिए साइन अल्फा के नीचे उसका B आया, साइड उसकी। बीटा, तो बीटा के सामने कौन सी साइड है, A, तो देखिए आप साइन बीटा के डिवाइड में A आया। यहाँ पे हमारा थीटा है, थीटा, और थीटा के सामने कौन है, थीटा के सामने हमारा R है, तो साइन थीटा के सामने हमारा R आया। ये हमारा बना ना यहाँ पे थीटा, थीटा A और B, तो थीटा के सामने R ही तो है, राइट, R के सामने थीटा है, देखिए आप, ओके। तो जो भी हमारा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड लेनी होती है, ओके। ये हमारा लॉ ऑफ साइन है, और ये लामीज थ्योरम भी बोलते हैं इसको हम। अगर फ्रेंड्स आपको रिजल्टेंट की जरूरत पड़ जाए, वेक्टर A और R के बीच का रिजल्टेंट, तो वो भी हमने डिस्कस करा था, क्या आएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड पूरा हमारा आएगा SN, डिवाइड में हमारा आएगा ON, ON क्या आएगा, OP प्लस PN। तो टेन अल्फा हमें क्या मिलेगा यहाँ पे,
एस एन हमारा है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरह से मिल जाएगा टेन अल्फा। टेन अल्फा में क्या मिलेगा, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, ये हमारा रिजल्टेंट आर और ए के बीच का एंगल निकल कर आया। अगर आपको ये एंगल चाहिए हो गामा तो वो भी आप निकाल सकते हो, राइट। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लॉ ऑफ कोसाइन है, राइट। उसको मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूँ, लॉ ऑफ कोसाइन ये वाला। और ये हमारा लॉ ऑफ साइन है, ओके, जिसको हम लामीज थ्योरम भी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल 3.2 तो हमारा ओवर हुआ। अब लामीज थ्योरम को यूज कैसे करना है वो हम समझते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर एक आपको एग्जाम्पल और कराता हूँ। यहाँ पे हमें क्वेश्चन करना है जो भी हमने पढ़ा, लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन का एक यही थ्योरम है, लामीज थ्योरम। इसको हम क्या बोलेंगे, लामीज थ्योरम, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ साइन ही है। फ्रेंड्स, इसमें करना क्या है हमें कि यहाँ पे तीन वेक्टर है, वेक्टर ए बी और सी। वेक्टर बी और सी के बीच में अल्फा एंगल बना हुआ है, ए और बी के बीच में गामा एंगल है, ए और सी के बीच में बीटा एंगल है। इस तरह से हमारे एंगल बने हुए हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास अपनी जो ए साइड है उसके सामने अपना अपोजिट एंगल आएगा, तो ए अपॉन साइन अल्फा, राइट। जो एंगल उस साइड के साथ नहीं बना है वो लेना है। तो ए साइड के साथ बीटा और गामा बने हुए हैं, तो उसके अलावा उसके सामने वाला एंगल लेना है। अब देखिए आप बी साइड हम लेते हैं, तो बी साइड की लेंथ और उसके अल्फा और गामा एंगल उससे बनाए हुए हैं। कौन सा एंगल नहीं बना है, उसके सामने वाला एंगल बीटा। बीटा किसी के साथ यहाँ पे नहीं बना है तो साइन बीटा। और सी, तो सी के साथ बीटा और अल्फा बना हुआ है, कौन सा नहीं बना हुआ, गामा, तो साइन गामा, राइट। तो यहाँ पे मैं मिल गया ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा। इस तरीके से हमें यहाँ पे तीन एंगल मिल रहे हैं, ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा और सी अपॉन साइन गामा, राइट। तो ये हमारा लामीज थ्योरम हो गया, ओके। अब इसका यूज करते हैं फ्रेंड्स हम इस वाले न्यूमेरिकल में, ओके। लॉ ऑफ साइन भी हमें ऐसी जगह पे यूज आते हैं, और भी क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाते हैं हमें लॉ ऑफ साइन के, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करना क्या है, क्वेश्चन हमारा एज शोन इन फिगर टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड इज 30 न्यूटन। तो उसको हमने यहाँ पे बता लिया है 30 न्यूटन। द वेट डब्ल्यू एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ओ ए इन न्यूटन आर। यहाँ पे हमें डब्ल्यू वेट फोर्स कितना है और T2 फोर्स कितना है वो निकालना है। दोनों में यहाँ पे निकालना है, तो किस तरह से निकलेगा, तो पहले तो हम सब एंगल यहाँ पे पता करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा 30 है, ये हमारा 90 हो जाएगा, राइट। ये देखो आप, ये दोनों 90, तो ये 60, ये 30 तो ये 60 होगा, ये पूरा 90, 90 माइनस 30 ये 60 होगा, ये पूरा 90, 90 प्लस 60 150। तो इसका मतलब T2 और W के बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 प्लस 60 150, राइट। और इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, ये 90 प्लस 30 120, 120। तो हमारा अलग से मैं डायग्राम बना लूँ, फ्री बॉडी डायग्राम, तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे हमारा T2 है, यहाँ पे हमारा T1 है, ये T1, और नीचे की तरफ हमारा W है, ये W, राइट। और ये एंगल हमारा 150, ये एंगल हमारा 120 और ये एंगल हमारा 30। थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं इस तरह से, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे लिए काम कितना आसान है। अब लामीज थ्योरम अगर हमें पता हो तो लॉ ऑफ साइन, T2 के नीचे हम लेंगे साइन 30, साइन का एंगल लेना है, राइट। T1 के सामने उसका अपोजिट एंगल, तो T1 अपॉन साइन 150 और W के सामने साइन 120, साइन 120 ले लेंगे। अब देखिए आप कि अगर मैं पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं फिर हम इन दोनों को करेंगे, क्योंकि T2 हमें पता है नोन है, T2 30 न्यूटन है, तो T1 30 न्यूटन है, T1, तो T2 अपॉन साइन 30 हमारा आएगा 1/2 इज इक्वल टू T1 30 न्यूटन साइन 90 प्लस 60,
150 मिलेगा, राइट। ये हमारा ऑल एस टी सी है, ऑल एस टी। तो साइन 90 प्लस 60 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो यहाँ साइन पॉजिटिव रहता है, लेकिन ये 2 ऊपर, लेकिन लेकिन साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आता है, तो यहाँ हमारा कॉस 60 बन जाएगा। और फ्रेंड्स कॉस 60 में मिलता है 1/2, ये 2 भी ऊपर आएगा, 2t2 30 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, तो t2 कितना मिलेगा 30, t2 पे हमें कितना मिला 30 न्यूटन मिला। अब हम W पता करते हैं, W। अब देखो फ्रेंड्स, हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, T1 अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू W अपॉन 120, राइट। तो साइन 120, T1 हमें पता है 30, साइन 150 कितना आया, ये रहा, साइन 150 आया था कॉस 60 यानी कि 1/2, W साइन 120 यहाँ पे हमें मिलेगा साइन 90 प्लस 30, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 60/1। W साइन 90 प्लस 30 भी यहीं पे आता है तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो हमारा यहाँ पे आएगा कॉस 30। 60 इज इक्वल टू W कॉस 30 क्या आएगा, √3/2, √3/2, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 60 इज इक्वल टू 2W/√3, राइट। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू 30√3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें W मिल रहा है 30√3 और T2 कितना मिला 30, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए आप इसमें से। पहले क्या पूछा है वेट W, तो W हमारा कितना है 30√3, तो 2 ऑप्शन है, और दूसरा 30 है, T2 30, तो ए ऑप्शन हमारा आ गया, ये हमारा W आया और ये T2 आया। तो इस तरीके से इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स एक बात आप याद रखिएगा कि जब इस तरह से होता है तब हम मान सकते हैं कि हमारा जो O पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि A प्लस बी प्लस वैक्टर सी इज इक्वल टू 0, तभी हम ये कंडीशन ले सकते हैं। अगर O पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम के ऊपर हो, वेक्टर A प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हमारा 0 मिल रहा हो, तभी हम ये कंडीशन ले सकते हैं, A अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। तो लामीज थ्योरम से ऐसे जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत ही इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वेक्टर की जो सीरीज हमने पढ़ी उसमें हम इतना ही रखेंगे, और अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे। बाय एवरीवन।